दोस्तों, जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह बाजार में जबरदस्त गिरावट। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आखिर जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस जिसमें अदानी ग्रुप, डालमिया भारत, वेदांता जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है, आखिर क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे? उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन सा खजाना है जेपी एसोसिएट के पास जिसको वो पाना चाहते हैं जबकि कंपनी नीलाम खो रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, अंदर से जो पहलू है उनको समझेंगे। और जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जेपी एसोसिएट की लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। अब कंपनी देख सकते हो कि सोलर प्रोजेक्ट में भी हाथ आजमाने जा रही है। कंपनी मध्य प्रदेश में अपना जो बीना थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात को 17.97 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.11% की गिरावट थी। तो फिलहाल दबाव तो है लेकिन स्टॉक काफी समय से एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे गुरुवार की क्लोजिंग 17.99 पर थी लेकिन 18.12 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। और देख सकते यहाँ से कुछ तेजी बनी भी लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला जिसकी वजह से गिरावट हुई, वरना स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा देखिए। वैसे काफी समय से स्टॉक 18 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, अगर आप देखें पिछले एक सप्ताह में 0.28% के आसपास की तेजी बनी है, यानी स्टॉक अब निचले लेवल से फिर कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले एक महीने में 0.39% के आसपास की गिरावट है। इसका मतलब ये है कि पिछले एक महीने से स्टॉक 18 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक तरह से ये बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 14.92% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके पीछे वजह की जब खबर निकल के आए कि वेदांता ग्रुप ने बोली जीत लिए, अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण की, इन सारी खबरों ने यहाँ पे तेजी का माहौल बनाई है। 27 तक चला गया था और उसके बाद में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ जो अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में 15.28% के आसपास की तेजी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 11.97% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। वैसे कोविड काल में स्टॉक आपको 50 पैसे के आसपास ये दिखाई देगा। मात्र 50 पैसे का जो स्टॉक था वो स्टॉक काफ़ी बेहतर किया है। लेकिन एक समय स्टॉक 100 रुपीज़ से ऊपर भी था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर वो संभावना है कि आने वाले वर्ष में बेहतर कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट के पास आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जिसके लिए अदानी ग्रुप, डालमिया भारत और वेदांता जैसी 6 अरबपति जो कंपनियां हैं, वो इन कंपनियों के जो मालिक है वो बेताब है उस छुपे हुए रहस्यमय फायदा को उठाने के लिए। तो आप देख ही सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस डूबती हुई नाव में सवारी क्यों करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड के पास कई कीमती इनके पास प्रोजेक्ट है और इसी वजह से करीब अदानी ग्रुप समेत 26 कंपनियां यहाँ पे दिलचस्पी दिखा रही है। तो इनके पास सीमेंट प्लांट है, इनके पास आप देखें तो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट है, इनके पास दूसरे और पावर प्रोजेक्ट है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो कंपनियां अधिग्रहण करना चाहती है। वेदांता अगर आप देखें तो उसका भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अदानी ग्रुप भी अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, वो सीमेंट सेक्टर में खिलाड़ी बनना चाहते हैं। तो जेपी ग्रुप का सीमेंट का बिजनेस इनको मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी रियल एस्टेट में है, तो रियल एस्टेट के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो कंपनी को मिल सकते हैं और इसीलिए अदानी ग्रुप भी पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल अगर आप देखिए लेटेस्ट जो इस समय अपडेट है तो ये है कि वेदांता ग्रुप ने इस कंपनी को सबसे बड़ी लगा के बड़ी 17,000 करोड़ के आसपास इसको खरीदने की तैयारी कर ली है। ये सबसे बड़ी बोली है 17,000 करोड़ की। और आप देख सकते हो कि सीसीआई का अप्रूवल भी मिल चुका है। अदानी ग्रुप ने 12,600 करोड़ की बोली लगाई थी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनल रेस में 6 बड़ी कंपनियां थी जिसमें सबसे आगे वेदांता निकला, लेकिन अदानी ग्रुप भी अभी में अब देख सकते कि रेस में से बाहर नहीं है। किसी भी कंपनी के अधिग्रहण के लिए अगर आप देखें तो आपको सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फिलहाल आप देखें तो सबको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। डालमिया भारत, जिंदाल स्टील एंड पावर, अदानी ग्रुप और इसके अलावा पीएनसी इंफ्राटेक सुरक्षा ग्रुप, सबको सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। यानी अब सीओसी के पाले में गेंद है, वो फाइनल करेंगे किसको कंपनी सौंपनी है। ये सबसे बड़ी बात है।
वैसे आप देखें तो वेदांता ने सबसे बड़ी बोली लगाई तो उसका पलड़ा भारी है। हालांकि 17,000 करोड़ की बोली का वैल्यूएशन अगले 2-4 सप्ताह में किया जाएगा कि आखिर इसके अंदर क्या फ़ायदा होने वाला है उनके लैंडर्स को, और जो भी बोली जीता है वो उसके किस तरह से लोन को चुकाएगा उसकी जांच परख की जाएगी। इसी आधार पर तय हुआ कि किसको कंपनी सौंपी जाए, क्योंकि उनसे गारंटी भी ली जाएगी कि किस तरह से वो कर चुकाने वाले, क्योंकि एक साथ पैसे देने वाले नहीं, किस्तों में देंगे तो उसकी वो कुछ श्योरिटी तो चाहते हैं कि किस तरह से वो पैसे चुका पाएंगे। ये सारी बातें क्लियर होगी उसके बाद ही कंपनी सौंपी जाएगी। तो अब सवाल बार बार यही निकल के आता है कि इतनी होड़ क्यों है इस दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए जो डूबने वाली है। तो कंपनी पे पास सिर्फ कर्ज ही नहीं है बल्कि बहुत सारी कीमती एसेट भी है कंपनी के पास, जिसमें कंपनी के सीमेंट प्लांट्स है जो अभी भी एक्टिव है, उसमें प्रोडक्शन हुआ है, कैप्टिव पावर यूनिट्स है, लाइमस्टोन के माइनिंग लीज का बिजनेस है इनका, रियल इस्टेट के इनके पास प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखिए जेपी ग्रीन्स, विश टाउन, इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी जेवर के पास, एयरपोर्ट के पास इनके प्रोजेक्ट है, और दिल्ली एनसीआर, मसूरी और आगरा में इनके होटल और रिसोर्ट्स भी है। यानी हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस भी है, रियल इस्टेट का बिजनेस भी है और सीमेंट पावर का बिजनेस भी है। सबसे बड़ा इनका फायदा है जेपी पावर, जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। तो इसकी वजह से ये सारे के सारे इस रेस में, और अदानी ग्रुप अपनी पावर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी, अगर वो इस कंपनी का अधीन करते हैं उनको देख सकते हैं कि पावर सेक्टर में मजबूती मिलेगी, सीमेंट सेक्टर में वो नंबर 1 बन सकते हैं, इसीलिए ये कोशिश जारी। तो ये देख सकते हो कि जो भी कंपनी इसका अधिग्रहण करेगी उनको सीमेंट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जैसे 5 सेक्टरों में एंट्री मिल जाएगी, और वो भी डिस्काउंट के दामों पर। और इसीलिए अदानी जैसी कंपनियां इस रेस में अभी भी बनी हुई है, और हो सकता है कि मौके पे चौका मार दे अदानी ग्रुप। तो ये देख सकते हो कि वेदांता के लिए डील सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कदम रखने का मौका होगा, साथ ही इससे माइनिंग और रियल एस्टेट बिजनेस को फायदा मिलेगा। अदानी ग्रुप जो पहले से सीमेंट में बड़ा खिलाड़ी है, अंबुजा ICC के अधिग्रहण के बाद उत्तर और मध्य भारत में उनकी पकड़ मजबूत हुई है, और वो आने वाले समय एक अधिग्रहण के बाद अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कानूनी जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि इस समय जो IBC है वो यहाँ पे सिर्फ एक बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड नहीं है, ये कर्ज वसूली का टूल अब नहीं रहा है बल्कि कॉर्पोरेट अधिग्रहण का प्लेटफॉर्म भी बन गया। AB लीगल हेड के अमीन बवानी के मुताबिक देखें तो अब कंपनी कोर्ट की निगरानी में सस्ते दामों पर मल्टी सेक्टर एसेट खरीद रही है। ये मार्केट का कंसोलिडेशन का नया दौर है, तो बिल्कुल आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखिए CCI की मंजूरी मिल गई है, तो क्रेडिटर्स की जो कमेटी है यानी COC अगले 2 से 4 सप्ताह में सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। फाइनल बिड पर नवंबर में वोटिंग होगी जिसमें कम से कम 66% वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मामला NCLT में जाएगा जो अंतिम मंजूरी देगा। तो आप देख सकते हो कि अभी भी अदानी ग्रुप रेस में है, क्योंकि फैसला है आने वाले नवंबर में होगा। उसके बाद आप देखें तो कंपनी किसको मिलती है, और देखना होगा कि ये क्या वेदांता की कंपनी बनती है या फिर अदानी ग्रुप की कंपनी बनती है। वैसे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, इसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो कि 2021 में 3,301 करोड़ का रिवेन्यू था पूरे साल का, जो 2025 में देखें तो 5,462 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे 2024 काफ़ी शानदार था, रिवेन्यू बढ़ के 6,762 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको 2021 से कंपेयर करें तो यहाँ पे रिवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। बात करें प्रॉफिट लॉस की तो 2021 में मात्र 215 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट था, जो 2023 तक गिर के 55 करोड़ तक आ गया, 2 डिजिट में आ गया था। लेकिन इस बार 2025 में जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 813 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट के अंदर। वैसे 2024 में 4 डिजिट में चला गया था प्रॉफिट, 1021 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर भी अगर आप देख पिछले 4-5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3-4 गुना बढ़ गया। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर करेगा, और जो भी खरीदार इसको मिलेगा वो कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाएगा। और इस समय कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, तो आने वाले समय इसमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।